हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 रसायन विज्ञान में मौखिक जानकारी देंगे। ये मौखिक जानकारी आपके रसायन विज्ञान को बहुत अच्छा बनाएगी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में तत्व के विषय में जाना था, प्रतीक के विषय में जाना था, परमाणु क्रमांक के विषय में जाना था और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जाना था। अब हम इन तथ्यों से सूत्र को कैसे बनाएं, इनमें संयोजकता कैसी होती है, संयोजकता की परिभाषा क्या होती है, इन तथ्यों में आवेश कितना होता है। तो पहले संयोजकता के विषय में जान लेते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? तत्व के नाभिक में उपस्थित आवेशों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। तो चलिए जानते हैं संयोजकता के अनुसार तत्व में कितना आवेश होता है। जैसे H प्लस, H को आप क्या कहते थे? हाइड्रोजन। Li प्लस को क्या कहते हैं? Li को क्या कहते थे? लिथियम। Na को क्या कहेंगे? सोडियम। K को क्या कहेंगे? पोटेशियम। यूरेनियम। Cu प्लस कॉपर कहते थे लेकिन एक प्लस है तो क्या कहलाएगा? क्यूप्रस। Hg2 प्लस मर्क्यूरस। NH4 प्लस अमोनियम। इनके विषय में हमने एक प्लस वाले भी जान लिए। अब हम कुछ चलते हैं डबल प्लस वालों की ओर। मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेरियम, जिंक, कॉपर या क्यूप्रस। इसमें से आपने भी जान लिया कि एक प्लस वाले ये हैं, डबल प्लस वाले ये हैं। अभी और आपके पास हैं रेडियम। स्टेनस।
फेरस। इसमें और हम एक बढ़ा लेते हैं, एक प्लस वाला, सिल्वर। ये तो थे आपके पास डबल प्लस वाले। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल प्लस वालों की ओर। फेरिक, क्रोमियम, Pl है, एल्यूमीनियम। आपने अभी धातुओं के विषय में जाना कि किसमें कितना आवेश है। आपको ये याद कर लेना होगा। जिससे आप याद कर लेंगे तो आप प्रतीक से आयन बनाएंगे, आयन से आप फिर सूत्र बनाते चले जाएंगे। जब आप सूत्र बना लेंगे तो आप रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं भी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं ऋणावेशित वाले आयन कैसे होते हैं, ऋणावेश उन पर कितना आवेश होता है। इसे कहेंगे क्लोराइड, इसे कहेंगे ब्रोमाइड, इसे कहेंगे आयोडाइड, इसे कहेंगे फ्लोराइड। अभी आपने जाना था धातुओं में धन आयन कैसे होते थे। अब हम जान रहे हैं कुछ मूलक Cl में 1 माइनस, Br में 1 माइनस, आयोडीन में 1 माइनस, F में 1 माइनस। इसके नाम भी आपके पास लिखें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड 1 माइनस, हाइड्राइड 1 माइनस, सल्फाइड 2 माइनस, सल्फेट 2 माइनस, सल्फाइट 2 माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, ऑक्साइड 2 माइनस, फास्फेट 3 माइनस, नाइट्राइड 3 माइनस, फास्फाइड 3 माइनस। इस प्रकार आपने आवेशों को जान लिया। अब ये आवेश से हम सूत्र किस प्रकार बनाएं, फार्मूला हम कैसे बनाएं। तो फार्मूले बनाने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा जिससे कि आपके पास आसानी से फार्मूला बन जाए। कि जो धातुएं हैं आगे रखी जाएंगी, धातुएं कहां रखी जाएंगी, आगे। और जो ऋण वाले हैं वो कहां रखे जाएंगे, पीछे रखे जाएंगे। हम आप ही की भाषा में समझाते हैं बेटा, यदि ना समझ में तो तुरंत आप पूछ भी लीजिएगा। तो चलिए जैसे हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, और हम लिख लेते हैं पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का प्रतीक आपके पास क्या था, Na था। क्लोराइड का प्रतीक क्या था, Cl था। कितने आवेश कितने थे, 1 माइनस, 1 प्लस और इसमें 1 माइनस। आपने नीचे लिख दिया 1 1। अब 1 1 है तो कोई अंतर तो पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा, NaCl। आपका क्या बन के तैयार हो गया, NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, NaCl। अब क्वेश्चन बना कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र, तो पोटेशियम को किससे व्यक्त करते हैं, K से व्यक्त करते हैं। 1 प्लस होता था, सल्फेट SO4 डबल माइनस,
अब देखिए इसमें 1 प्लस है, इसमें कितना है 2। तो ये 2 का गुणा 1 और 2 कट तो नहीं रहे, तो 2 का गुणा किसके साथ करेंगे आकर के के साथ में, 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 2k। ऐसे आप नहीं लिखेंगे कि 2k लिख दें, क्या लिखा जाएगा k2, नीचे की तरफ गुणा करेंगे और 1 का गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, K2SO4। और हम जान लेते हैं फार्मूला, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। दूसरा और लिख लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का हमें फार्मूला बनाना है, तो किस प्रकार बनाएं? एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al होता है, कितने प्लस होते थे 3। कार्बोनेट में CO3 कितने होते थे 2 माइनस, इसमें आपने +3 लिखा, इस पे कितना लिखा 2। कट तो नहीं रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो ये 2 का गुणा किसके साथ आएगा Al के साथ में, और 3 गुणा किसके साथ आएगा जाकर के CO3 के साथ में। तो 2 का गुणा इसके साथ करिए आगे, तो क्या आएगा, नीचे की तरफ हमने बताया था गुणा करना Al2। अब 3 गुणा करेंगे तो ऐसे आप नहीं करेंगे कि 3CO3 कर दें, ऐसे नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे आप, इसे तुरंत कोष्टक में बंद कर दीजिए, क्योंकि 2 तत्व से ज्यादा है, CO3 का होल थ्राइस। CO3 का कोष्टक में बंद किया और नीचे की तरफ हमने क्या लिख दिया जाकर के होल थ्राइस, 3 का गुणा कर दिया। इसमें आते हैं मैग्नीशियम Mg, नाइट्रेट NO3। Mg में कितने प्लस होते थे 2, NO3 में कितना होता था 1 माइनस, तो 1 2 त्रियक गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा Mg, 2 का गुणा इसके साथ एक कोष्टक लगा लीजिए, 2 से ज्यादा तत्व है, 1 से ज्यादा है, NO3 का होल ट्वाइस। ये आपके पास सूत्र बन गया। इस प्रकार आप सूत्र बनाना सीख गए, तो ही आप रिएक्शन यानी आपका पहला चैप्टर पदार्थों का रूपांतरण समझ में आएगा। यदि आप इनका सूत्र बनाना यदि आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो पुनः फिर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आसानी से और तरीके बता दें, जिससे कि आप जो आपके सिलेबस में कोई लेसन लगा हुआ है पदार्थों का रूपांतरण यानी केमिस्ट्री को आप अच्छा सा प्रबल और सुदृढ़ बना सकें। अब हम आपको अगले वीडियो में आपके सिलेबस का कोर्स करना प्रारंभ करेंगे।